फतेहपुर के मालवा औद्योगिक क्षेत्र में फैला अंधेरा अभी तक दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर दो सरकारी विभागों ने ऐसी प्लानिंग बनाई कि आज तक रात में सड़कों का अंधेरा दूर नहीं हो पाया। ऐसे में यहाँ आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि क्षेत्र में कुछ मूलभूत समस्याओं का निस्तारण भी हुआ है, लेकिन अभी भी काफी काम होने बाकी हैं। जहां ड्रेनेज सिस्टम अभी भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में रात का अंधेरा दूर करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और मालवा औद्योगिक अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। यूपीसीडा के एमडी मयूर महेश्वरी से गुहार लगाने के बाद करीब 40 लाख रुपए से अधिक धनराशि खर्च करने के बाद 7 हाईमास्ट लाइटें लगाई गईं। लेकिन जब इनके जलने का नंबर आया तो बिजली विभाग बाधा बनकर खड़ा हो गया। दरअसल इन लाइटों के जलने से पहले ही बिजली विभाग ने 22 लाख का बिल भेज दिया। जानकारी करने पर पता चला कि इंडस्ट्री स्थापित होने से लेकर आज तक का बिजली बिल बनाया गया है, जबकि पिछले 10 सालों से यहाँ की सड़कों पर अंधेरा बना हुआ है। ऐसे में बिल समाधान के लिए यूपीसीडा के अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विभागों के चक्कर में फिलहाल अंधेरा छाया है। डेयरी मिल्क फैक्ट्री के अधिकारी रवींद्र शर्मा ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से उनकी फैक्ट्री के आसपास भरा पानी तेज बदबू का कारण बन रहा है। फैक्ट्री शुरू होने को है, लेकिन अभी तक गंदे पानी का निकास नहीं हो पाया है। इसको लेकर अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पर तमाम ऐसी समस्याएं रही हैं जिनको लगातार दूर करने का प्रयास भी किया जाता रहा है। चुनाव से पहले यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ भी हुई और उन गतिविधियों में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका निस्तारण भी किया गया। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज हम आपको कुछ जानकारी भी देंगे और बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से क्या काम हुए चुनाव के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देख सकते हैं, जो एक ये स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, करीब यहाँ पर 7 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। और इन स्ट्रीट लाइट को लगाने के बाद बिजली की जो व्यवस्था रही है उसको सुधार का प्रयास किया गया, क्योंकि ये जो पूरे मार्ग हैं, ये जो आप सामने से आप देख रहे हैं, ये जितने भी मार्ग आते हैं, इन सभी जगहों से लोगों का आना जाना बना रहता है। और अब कहीं ना कहीं ऐसी लाइट लगने से लोगों को सहूलियतें मिलेंगी, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। वो क्या कुछ खामियां हैं, हमारे साथ सत्येंद्र सिंह हैं, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ है। लगातार आपने काफ़ी कुछ प्रयास किया और आगे भी कहीं ना कहीं इसमें सक्रियता नजर आई। आज का परिणाम है कि ये लगता तैयार हो गया। इनकी संख्या कितनी है और किस तरीके से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यूपीसीडा के एमडी मयूर महेश्वरी साहब और जो आर्यम मंगल जी हैं उनका धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मालवा औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की समस्या कई दशकों से चली आ रही है। यहाँ पर जब 80 के दशक में इंडस्ट्रियल एरिया बना था तो स्ट्रीट लाइटें तो लगाई गई थी, इसके बाद वो चोरी हो गई, ख़राब हो गई, इस पर कोई कारण नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से हम लोग लगातार उद्योग बंद की बैठक में मुद्दा उठा रहे थे कि यहाँ पर अंधेरा रहता है, अंधेरे की वजह से इंडस्ट्रियों में बाहर से कस्टमर आने में भी डरते हैं और चोरी का बहुत बड़ा अभाव बना रहता है, जिसके कारण उद्यमी जो यहाँ के हैं वो भी भयभीत रहते हैं कि अंधेरे में हम कैसे जाएं, क्या आना जाना हो। जब उद्योग बंद की बैठक में हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, केवल बैठक में आश्वासन तो मिल जाता था लेकिन कार्य नहीं हुआ। फिर मयूर महेश्वरी साहब से हम लोग मिले, उनको पत्र लिखे। इसके बाद हमने निवेदन किया कि सर हमारी समस्याएं हैं। उन्होंने हमारी समस्याओं पे गौर किया। गौर करने के बाद तुरंत टेंडर जारी किया। टेंडर जारी करके उन्होंने हाई मार्क्स लाइट सर्वे करा के, ऐसा नहीं उन्हें अपने इंजीनियर यहाँ भेजे, हमारे उद्यमियों और संगठन को साथ में लेके कि कहाँ कहाँ आपको हाई मार्क्स की ज़रूरत है, कहाँ पर सोडियम लगाए जाएँ जिससे पूरी रोडों में उजेला रहे। तो हमें 7 हाई मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें सब चौराहे पे लगे हुए हैं। आप हाईवे में भी देखेंगे और ये जो हाईवे के जस्ट पीछे चौराहा है तो हाई मार्क्स लाइट लगे हुए हैं। अभी लगभग 200 सोडियम स्ट्रीट लाइटें यहाँ रखी हुई हैं, उसका कार्य होना है, क्योंकि ये लाइटें तो लग गई हैं, यूपीसीडा की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है लाइटें लगाने में। लेकिन जो फतेहपुर का बिजली विभाग है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन कभी भी औद्योगिक क्षेत्र को कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि अगर कोऑपरेट करता तो आप देखते कि इसकी सूरत अलग होती। यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र की इतनी बदतर सूरत है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जिला प्रशासन है, क्योंकि ज़िले के ग्रोथ के लिए उद्योग को चलाना बहुत ज़रूरी है। उद्योग बंद की बैठक में हम लोग केवल मुद्दे उठाते हैं
और हमें आश्वासन का झोला मिल जाता था, हम वो झोला लेके चले आते थे, लेकिन एक भी मुद्दे सॉल्व नहीं हुए। तो बिल्कुल हम इन मुद्दों पर जरूर आएंगे, लेकिन आज जो हमारी प्रमुखता से बातचीत हो रही है वो है कि ये जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई, जो हाई मार्क्स तैयार हुआ, उसमें डेट भी पड़ी हुई है कि 5 मार्च 2022 को ये तैयार हुआ बन के, क्योंकि अपने यहाँ चुनाव भी हुए थे। तो क्या लगता है कि ये स्ट्रीट लाइट लगने के बाद यहाँ पर कुछ स्थितियाँ सुधरी? क्योंकि हमें जैसी जानकारी हुई कि चल नहीं रही है, क्या ऐसा कुछ है, ये चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान लाइट चालू करने के लिए है, लोड बढ़ाने के लिए यूपी सीडा ने एक्सीएन को दे भी दिया है। एक्सीएन ने एक्चुअली क्या किया है कि जैसे पिछले दशक से हम आपको बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, लेकिन इसका बिल उन्होंने 22 लाख विभाग को दिया। 22 लाख कुछ लाइट जली नहीं है, स्ट्रीट लाइटें थी नहीं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा 22 लाख का बिल दिया गया। ये कितने महीने का बिल आ गया? ये तो खूब बड़ी आश्चर्यजनक चीज हो गई। मुझे लगता है कि जब से इंडस्ट्रियल ईयर बना तब से बिल है, तब से आज तक का इन्होंने 22 लाख बिल बनाया। मतलब जब लाइट स्ट्रीट लाइट का ये बिल जो आया 22 लाख रुपए, ये जब से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ तब से लेकर आज तक इन्होंने दे दिया, जबकि स्ट्रीट लाइट लगी ही नहीं थी। स्ट्रीट लाइट लगी थी, खराब हो गई और जली नहीं। अब हाँ, पिछले दशक से तो जल ही नहीं रही है, लेकिन उन्होंने आज तक का बिल 22 लाख दिया। वो 10 साल जो दशक की जो बात होती है उसका भी बिल लगा दिया, जो जली ही नहीं। बिल्कुल वो बिल लगा दिया है। अब 22 लाख की पेमेंट किसी विभाग को करना है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। उनके यहाँ से ये तो लाइट 5 मार्च को लगी है, 5 मार्च को यहाँ जलाने का प्लान था, लेकिन जब उनको कहा गया तो उनके पास विद्युत विभाग में एक्सीएन से मैंने भी बात की, उन्होंने कहा हमारे पास इन्होंने जो बिल जमा किया उसकी रसीद ही नहीं है। यूपीएसआईडी से संबंधित उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इवन दैट मैं खुद एक्सीएन से मिला। तो बिजली विभाग इतना लापरवाह है, उसकी लापरवाही की वजह से आज ये स्ट्रीट लाइटें नहीं जल। क्या यूपीएसआईडीसी ने इस बात को सत्यापित किया कि जो बिल आया वो सही है या जो गलत हुआ है इसको लेकर उन्होंने कहीं अपनी बात रखी? क्या इससे कुछ हुआ है या केवल बस इन्होंने बिल दिया, बिल नहीं जमा हो पाया, या स्ट्रीट लाइट नहीं जल पाई 10 साल से, क्या केवल बस गोल मोल चीज़ें ही होती है? नहीं, जब उन्होंने बिल दिया है तो बिल की कॉपी मेरे पास भी आई थी। मैंने आरएम साहब से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है बिल की कॉपी आ जाए, हम अपने अकाउंट सेक्शन में भेज के इसको चेक करा लेते हैं कि क्या इसमें सत्यता है। पहले से यही है कि जब लाइटें नहीं जली हैं तो बिल तो नहीं बनता है, क्योंकि उनका कोई मीटर तो लगा नहीं है विभाग का। आपका विभाग खुद देख रहा है और सारी चीज़ें देख रहा है तो उसका नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आपके विभागों का मामला है, दोनों विभाग सरकारी हैं, दोनों आपस में हो जाएंगे। हम उद्यमियों के लिए ये लाइट कब जलेगी, मेहरबानी बिजली विभाग कब करेगा, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो जिला प्रशासन से सहयोग की बात है, जिला प्रशासन या विभाग कब इसको यूपी सीडा को कनेक्शन देगा, यूपी सीडा लाइट जलाएगा, हम उस दिन के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे हमारी आंखों की रोशनी कब मिलेगी। किसी की आंखों की रोशनी का ऑपरेशन होगा तो वो पट्टी खुलने का इंतजार करता है, तो हम इसकी पट्टी खुलने के इंतजार में हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 4 साल से, वो जो किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, श्री मयूर महेश्वरी साहब के कार्यकाल में पूरा हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि इसका उजेला जल्दी देखें। और मयूर महेश्वरी साहब को हमने तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उनके आने से औद्योगिक क्षेत्र में हमारे सुधार हुआ है। बिल्कुल ये सुधार हुआ है, और कहीं ना कहीं ये 2 विभागों की जो बात निकल के बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग के कहता है कि आप हमें बिजली का बिल दीजिए, जबकि उनका बताया जा रहा है कि 10 साल से बिजली यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नाम पे जली ही नहीं। ये अपने आप एक बहरहाल बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ यहाँ पे निकल के आई। हालांकि हम लोग चर्चा कर रहे थे इस स्ट्रीट लाइट की, तो कहीं ना कहीं अगर ये जब जलेगी लोगों को लाभ इसका जरूर मिलेगा। हालांकि फिलहाल जल नहीं रही है, इसका मुद्दा जो है वो 22 लाख पे अटका हुआ है। खैर, हम और भी बातचीत करते हैं, भाई साहब और भी उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका, परिचय क्या है? रविंद्र शर्मा। रविंद्र शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पता चला कि आपकी यहाँ पर फैक्ट्री हुई है, क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएँ हैं, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी आपकी ये ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ड्रेन को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, दूसरी बिजली की उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हम बिजली ये लोग ड्रेनेज की आप बताइए। ड्रेनेज ये लोग हम बाहर से आए हुए हैं, ये हमारी कोई नहीं सुनता, कहने के बावजूद भी सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और ड्रेनेज की वो वहाँ से बंद किया हुआ, उधर से सारी इंडस्ट्री का जो पॉल्यूटेड वाटर है हमारी फैक्ट्री के सामने इकट्ठा हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। आपने इसकी लिखित शिकायत यूपीएसआईडीसी या जिला प्रशासन में या किसी अधिकारी के, सक्षम अधिकारी के? वो रोज चक्कर लगाते हैं, वो खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। कोई मिनिस्टर आता है तो बोलते हैं यहाँ से ये खुदवा दिया नाला, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, उधर से बंद कर दिया, इधर हमारे सामने। हम नए आए हैं इधर लोग देहरादून से, तो ये तो हमारे सामने एक परेशानी का बहुत बड़ा सबब है। मिल्क इंडस्ट्री है,
जबकि हमारे सामने आसपास में पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए। तो हाँ। प्रशासन से या किसी भी मतलब जो अपना अधिकारी गण है उनसे प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी सही कराने की कृपा करें। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर निकल आके आई और लगातार जो बात होती रही इंडस्ट्रियल क्षेत्र की कि यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, ड्रेनेज सिस्टम की समस्याएं हैं, बिजली समय से आती है या नहीं आती है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं सुधार भी होता दिख रहा है और यह सुधार आने वाले दिनों में किस तरीके से होगा और कितने बेहतर तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार आ गई है और लगातार योगी सरकार अपने विकास के दावों की जो बात करती रही है, जो विकास के काम कहते रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर मुहर भी लगाई है। और निसंदेह कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में फतेहपुर जो है, जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जो एक विकासशील स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं एक अपने चरम उत्कर्ष पर जरूर पहुंचेगा और फतेहपुर और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अपना नाम जरूर रोशन करेगा। डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।